नमस्कार, चलो लंदन में आपका स्वागत है। मैं हूं खालिद खिलजी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों की टीम ने ही ओलंपिक में धमाल किया हो। भारतीय महिलाओं ने भी वक्त वक्त पर ओलंपिक के मैदान में विश्व के कई बड़े बड़े खिलाड़ियों को धूल चटाई है। और इस बार लंदन में भी कुछ ऐसी ही भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने तमाम सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत समस्याओं से अपने कदम आगे बढ़ाते हुए लंदन तक का सफर तय किया है। तो आइए देखते हैं कौन है वो और कैसे पहुंची वो लंदन तक। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है और विपरीत हालातों में संघर्ष करते हुए महिला खिलाड़ियों ने सिर्फ खुद को बल्कि कई बार अपने रिश्तेदारों और देशवासियों को गर्व का मौका दिया है। इस कड़ी में अगला नाम है ओलंपिक में पहुंची पहली भारतीय महिला पहलवान गीता फोगट का। देखिए यह रिपोर्ट। महिलाएं भी किसी से कम नहीं है और ये बात खेलों पर भी लागू होती है। पुरुष प्रधान समाज में ग्रामीण स्तर से लेकर शहरी क्षेत्र तक की महिलाओं ने भी अपने बेहतर प्रदर्शन से विश्व भर में अपना लोहा मनवाया है और इसलिए इन खिलाड़ियों से लाखों भारतीय महिलाएं प्रेरित होती रही हैं। हाल ही में प्रेरणा स्रोत बनी 23 साल की गीता फोगट ओलंपिक में क्वालिफाइंग करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। गीता फोगट के पिता ने सामाजिक माहौल के विपरीत अपनी बेटियों को कुश्ती के मैट पर खुद को साबित करने की आजादी दी। इसी का नतीजा है कि आज गीता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराने के लिए तैयार हैं। पिता की इसी हिम्मत के कारण 23 साल की गीता ने साल 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार महिला कुश्ती में गोल्ड मेडल पर कब्जा किया और अब गीता लंदन ओलंपिक में अपने पिता की तमन्ना को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास से भरी हैं। गीता भी मानती हैं कि उसने कुश्ती की शुरुआत ओलंपिक मेडल के लिए ही की है और यही उनके पूरे परिवार का सपना है। ओलंपिक में भारतीय महिला पहलवान के लिए जापानी महिला पहलवान सबसे बड़ी चुनौती होगी और इसके लिए गीता तैयार है। उनकी उपलब्धियों पर नजर डालें तो दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल और उनकी बहन बबीता ने सिल्वर मेडल जीता था, लेकिन वो अपने पिता को खुश करने में असफल रहीं, क्योंकि उनके पिता के लिए तो असली मेडल सिर्फ ओलंपिक का ही होता है। गीता एक ऐसे परिवार से है जिसकी नींव में कुश्ती है। पिता मिट्टी पर सैकड़ों दंगल लड़ चुके हैं। छोटी बहन बबीता भी पिछले 2 साल से अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। बाकी 3 मौसेरी और चचेरी बहनें भी कुश्ती करती हैं। पिता ने गीता पर सबसे ज्यादा मेहनत की है, शायद इसलिए पिटाई भी उन्हें ही खानी पड़ी थी। 6 साल की उम्र में कुश्ती शुरू करने वाली गीता कई बार अभ्यास के लिए अपने पिता से मार खा चुकी हैं, लेकिन पिता की यही मार अपनी बेटी को एक मुकाम देने के लिए काफी थी। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गीता और उसकी बहन से घर का कोई भी काम नहीं करवाया जाता था। गीता के अनुसार उनके पापा ने उन्हें बेटों की तरह पाला और खास बात यह है कि गीता ने लोगों की उस धारणा को बदल दिया जिसमें कहा जाता है कि पहलवान ज्यादा खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने वजन को काबू में रखने के लिए वो काफी सावधानी बरतती हैं। उन्हें कम फैट की ही डाइट लेनी होती है, क्योंकि वेट कैटेगरी में खुद के वजन पर नियंत्रण रखना जरूरी होता है। गीता की बदौलत चरखी दादरी के पास उनके गांव बलाली का नाम चर्चा में आया, लेकिन गीता से इस बार गांव समेत पूरा भारत उनके लंदन जीतने की उम्मीद लगाए बैठा है। शशि राणा, स्पोर्ट्स डेस्क, GNN न्यूज। 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन और 2 बच्चों की मां मैरी कॉम की पहचान ये है कि वो मणिपुर से हैं और जब रिंग में होती है तो विरोधियों के मन में खौफ पैदा हो जाता है।
बचपन में अपनी उम्र के लड़कों के साथ मुक्केबाजी करती एक असाधारण एथलीट मैरी कॉम हजारों खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। कैसे इस मुकाम तक पहुंची है मैरी कॉम, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ये है 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन एमसी मैरी कॉम। हाल ही में चीन में हुई एशियाई कप महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी हैं। मणिपुर की इस बॉक्सर ने उत्तर कोरिया की किम म्योंग सिम को 4-3 से हराया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोंगचोग एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद मैरी कॉम का ये पहला टूर्नामेंट था। 2 बच्चों की मां ने मुक्केबाजी की दुनिया में साबित कर दिया कि पारिवारिक जिम्मेदारियों के होते हुए भी वे देश की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना जानती हैं। मैरी कॉम का शादी के बाद प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। इसके लिए वो अपने पति और बच्चों को श्रेय देती हैं। मेघालय के लिए फुटबॉल खेल चुके उनके पति का मैरी कॉम के कैरियर में काफ़ी सहयोग रहा है। बेशक मैरी कॉम 5 बार की विश्व चैंपियन हैं, लेकिन पहली नज़र में देखने के बाद नहीं लगता कि मैरी कॉम एक तेज तर्रार बॉक्सर हैं। और कई अन्य बॉक्सरों की तरह उनका भी खान पान काफ़ी सीमित है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि एमसी मैरी कॉम जब छोटी थी तो वो लड़कों के साथ खेला करती थी। ये सारा क्रम कुछ ऐसे चला कि मैरी कॉम कब बॉक्सिंग रिंग में उतर गईं उन्हें पता भी नहीं चला। मैरी कॉम के पूरे करियर पर निगाह डालने पर साफ दिखता है कि वो एक असाधारण एथलीट हैं। अलबत्ता जिस गरीब परिवार से वो ताल्लुक़ रखती हैं, उसे देखते हुए इस मुकाम तक पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि है। मैरी कॉम के बॉक्सर बनने की राह में परिवार की गरीबी के अलावा सामाजिक माहौल भी बाधा थी। दरअसल पिता नहीं चाहते थे कि मैरी कॉम इस खेल को अपनाएं, क्योंकि वो एक लड़की थीं और बेटी बॉक्सर बने ये सामाजिक रूप से अच्छा नहीं है। लेकिन समाज के बनाए तमाम बंधनों से आगे बढ़ते हुए मैरी कॉम ने साबित कर दिया कि समाज गलत है और उनकी सोच सही। मैरी कॉम के स्टेट चैंपियन बनने के बाद माता पिता ने उन्हें समर्थन देना शुरू किया और उसके बाद हकीकत हमारे सामने है। आज 2 बच्चों की मां 5 बार की विश्व चैंपियन है और मम्मी मैरी कॉम लंदन ओलंपिक में मेडल की सबसे बड़ी उम्मीद हैं। लंदन ओलंपिक में महिला बॉक्सिंग को पहली बार शामिल किया गया है। ऐसे में मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए मैरी कॉम के पास पहली बार ही पदक जीतने का मौका है। मैरी कॉम खुद बड़े लंबे समय से ओलंपिक पदक का सपना देख रही हैं और खुशकिस्मती ये है कि अब लंदन दूर नहीं है। प्रेम कुमार सागर, स्पोर्ट्स डेस्क, जीएनएन न्यूज़। चलो लंदन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।